एक बार फिर ऐसा अवसर आया है जब करीब 4,500 वर्ष के बाद एक बहुत बड़ा काम 5,500 वर्ष के बाद, माफ कीजिएगा, एक बहुत बड़ा काम जो है भारत भूमि पर फिर से होने जा रहा है। क्या पूरा प्रकल्प है और क्यों ये 5,500 वर्ष के बाद एक बार फिर से ऐसा अवसर आया है जो जिसका जिक्र बार बार हो रहा है? देखिए, बात यह है कि हमारी वेदना ये है, या आप कहिए कि आज समय की आवश्यकता ये है कि धर्म के मूल स्वरूप को, जिसको सभी भूलते जा रहे हैं, उस धर्म के मूल स्वरूप को पुनर्जागृत किया जाए, पुनः प्रकाशित किया जाए। उसी को प्रवर्तन करना कहते हैं। तो श्री नारायण भक्ति पंथ का जो प्रवर्तन हुआ है वो इसलिए हुआ है कि हमारे मूल विष्णु भगवान है, शेषशाही नारायण, शांताकारम भुजंग शयनम, ये भगवान का जो स्वरूप है ये सभी जगह प्रधान रूप बताया गया है। तो इसका जन जन को बोध कराया। आज हम एक स्थान पर गए थे, एक शहर में। हमने पूछा, भाई यहाँ पर कोई विष्णु भगवान का मंदिर? बोले नहीं, कोई एक आध है, लेकिन वो उन्होंने एक शब्द कहा कि एक लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, लेकिन लूप लाइन में। राइट। आज हमारा ईश्वर और जो महादेवी हैं, जिनको सनातन धर्म ने कहा सबसे पहले उठ के इनका स्मरण करो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, और सबसे बड़ा त्योहार दीपावली जिन लक्ष्मी जी को समर्पित है, उनका मंदिर, लक्ष्मी नारायण का मंदिर क्या कहते हैं? लूप लाइन में। ये शब्द हमें बाल्यकाल से दुखी करते हैं कि जो हमारा मूल है उसको लोग भूल रहे हैं। तो 24 अवतार जिन विष्णु भगवान से, उन भगवान का सारे जगत को बोध कराएंगे। इसलिए जो यात्रा निकली थी, उस यात्रा का तो आप जानते हैं क्या रस था और क्या आनंद था और क्या दर्शन की जिज्ञासा थी, क्या तड़प थी, और नयनाभिराम मनोहारी भगवान का दर्शन करते ही जो आनंद फूट पड़ता था सबके हृदय में। तो यात्रा फिर से प्रारंभ होगी 2027 में, और संपूर्ण भारत ही नहीं, उसको इस धरती मंडल पर वो स्वरूप लेकर के सभी को जाएंगे और दर्शन कराएंगे कि ये अजन्मा भगवान विष्णु है, जिनका जयंती नहीं आता है। कोई जयंती नहीं आती, सबकी आती है, बाकी सभी की आती है। सही है। विष्णु भगवान की कोई जयंती नहीं आती। तो उस सत्य को हम सबके सामने लेकर के आएंगे, तो सबको बोध होगा कि अरे हाँ, ये हमारे भगवान है। थोड़ा परिश्रम तो करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है कि ये इतना सरल नहीं है, क्योंकि लोग उस सत्य को से बहुत दूर जा चुके हैं। ऐसा सुनने में आया है कि एक और बड़ी यात्रा की तैयारी जो है वो नारायण भक्ति पंथ ने अभी की है। तो ये जो यात्रा है, ये पहले वाली यात्रा से किस तरह से अलग है और इसका स्वरूप और कितना होगा? ये पहले वाली यात्रा से 100 गुना दिव्य है। पहले वाली यात्रा मात्र 3 दिन की थी। बिल्कुल। और उसमें 3 लाख लोगों ने भगवान का दर्शन किया था। 225 किलोमीटर वो यात्रा चली। बिल्कुल। जिसमें कहीं पर कोई स्थान खाली नहीं था, सब जगह भक्त लोग भगवान के दर्शन कर रहे थे। अब वो जो शारदा धाम में जो स्वरूप पहले ले जाकर विराजमान किए जी, उस शारदा धाम के उत्सव स्वरूप हैं ये, जो अब नए स्वरूप निकलेंगे, नए स्वरूप। लेकिन इसमें एक खास बात समझिए, जनरली उत्सव स्वरूप जो होते हैं किसी भी मंदिर में जी, वो जो प्रधान विग्रह होते हैं उनसे छोटे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये उल्टा है। जो पहले स्वरूप गए हैं शारदा धाम में, पंच धातु में भगवान के श्री विग्रह 11 फीट प्रमाण के थे, और ये उत्सव स्वरूप 15 फीट प्रमाण के, और सर्वांग सुंदर, साक्षात माना बोलते हुए नारायण है। इतने दिव्य स्वरूप है शांताकारम भुजंग शयनम। तो ये 2027 से प्रारंभ करेंगे, और 12 वर्ष का तो लक्ष्य है। अच्छा, कि 12 वर्ष ये यात्रा चलेगी, जब तक भगवान का दर्शन करोड़ों करोड़ों आंखों को नहीं हो जाता और ये समझ लोगों के दिल में नहीं बैठ जाती कि हमारे भगवान विष्णु भगवान है, सनातन धर्म का भगवान जिसको कहते हैं। देखो, औपचारिकता में भगवान आप किसी को भी बोल सकते हैं, लेकिन जो वास्तव में भगवान है वो विष्णु भगवान है। तो जब तक ये हम बोल सबको न करा देंगे, सबको दर्शन न करा देंगे, सबको ये समझ उनमें जागृत न कर देंगे, हमारा प्रयास रुकेगा नहीं। बिल्कुल, हम चलते रहेंगे।